अगर मुसलमान भाइयों को सम्मान मिलता है तो इसमें दूसरे को पेट में दर्द क्यों होता है? कॉपीराइट है क्या? आरजेडी का लालू यादव और तेजस्वी यादव का मुसलमान कॉपीराइट है क्या कि उन्हीं के लिए लड़ेगा, उन्हीं के लिए लगेगा, उन्हीं को वोट देगा? मुसलमान इस देश का नागरिक है और मुसलमान को पूरा हक मिले, पूरा सम्मान मिले, उसके लिए एनडीए एकजुट है और एनडीए तत्पर है। जिस नीतीश कुमार जी सभी के रहनुमा है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, अति पिछड़ा हो, सभी के हिमायती अगर कोई है तो एनडीए सरकार है और नीतीश कुमार है। आज मदरसा बोर्ड के शिक्षकों का वेतनमान अन्य वेतन शिक्षकों के वेतनमान के बराबर कर दिया गया। आज मदरसों को हाईटेक तरीके से हर मदरसा को वहाँ के स्कूल बेंच की व्यवस्था, वहाँ पे कंप्यूटर लगाया गया, या कब्रिस्तान के चार दीवारी की बात हो, या अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति देने की बात हो। और भारतीय जनता पार्टी पे ये लोग आरोप लगाते हैं, भारतीय जनता पार्टी को जब अवसर मिला, जब मौका मिला तो सबसे पहले उन्होंने किसको राष्ट्रपति बनाया? अब्दुल कलाम आज़ाद जी को बनाया। आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। मदरसा बोर्ड की तरफ से 100 साल के मौके पर शताब्दी समारोह मनाया गया है और इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल हुए हैं और इस कार्यक्रम को मुसलमानों को लेकर जोड़ा जा रहा है। जिस तरीके से वक्फ बोर्ड के बाद नीतीश कुमार मुसलमानों के बीच में आए हैं, राजद की तरफ से कई तरह के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। साफ साफ कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये जो कार्यक्रम है ये कहीं भी मदरसा बोर्ड नहीं, जदयू का कार्यक्रम है, यानी कि जदयू बोर्ड है, ऐसा आरोप राजद के एमएलसी कारी शोएब ने लगाया है। तमाम मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए भाजपा के प्रवक्ता प्रभाकर जी हैं। पहले तो ये बताइए कि जिस तरीके से मदरसा बोर्ड का शताब्दी समारोह हुआ है, इसमें नीतीश कुमार पहली बार गए हैं मुसलमानों के बीच। देखिए, नीतीश कुमार जी शुरू से हमेशा से 2005 में जब वो मुख्यमंत्री बने, उसके पहले भी जब वो केंद्र में मंत्री थे, भारतीय जनता पार्टी के साथ थे। 1995 से भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार का गठबंधन रहा और नीतीश कुमार जी हमेशा अल्पसंख्यकों के हिमायती रहे। आज मदरसा बोर्ड के शिक्षकों का वेतनमान अन्य वेतन शिक्षकों के वेतनमान के बराबर कर दिया गया। आज मदरसों को हाईटेक तरीके से हर मदरसा को वहाँ के स्कूल बेंच की व्यवस्था, वहाँ पे कंप्यूटर लगाया गया, या कब्रिस्तान के चार दीवारी की बात हो, या अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति देने की बात हो, या अल्पसंख्यक महिलाओं को महिला परित्याग पे 25,000 रुपया राशि देने की बात हो। और भारतीय जनता पार्टी पे ये लोग आरोप लगाते हैं, भारतीय जनता पार्टी को जब अवसर मिला, जब मौका मिला तो सबसे पहले उन्होंने किसको राष्ट्रपति बनाया? अब्दुल कलाम आज़ाद जी को बनाया। तो भारतीय जनता पार्टी किसी में भेदभाव नहीं करती है। आज धारा 370 खत्म, धारा 370 मदरसा की बात है, राजद की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि जबरन आप इसको 370 खत्म होने से सबसे ज्यादा अगर विकास हुआ तो मुसलमानों का हुआ। उसके बाद 3 तलाक खत्म हुआ, जो महिला के साथ जो उत्पीड़न किया जाता था, आज 3 तलाक खत्म अगर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने किया तो उसका लाभ किसको मिल रहा है? अल्पसंख्यक बहनों माताओं को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं से इंडी गठबंधन की राजनीति, राष्ट्रीय जनता दल की राजनीति देश को बांटने और काटने की राजनीति। राजद ने आरोप लगाया है कि आप मदरसा बोर्ड के कार्यक्रम पहली बात तो फर्जी मना रहे हैं। 2022 में 100 साल हो रहा था और उसके बहाने आप चुनावी रणनीति बना रहे हैं, मदरसा बोर्ड की जगह पर जदयू बोर्ड का कार्यक्रम कर रहे हैं। ये उनकी मानसिकता का परिचय सामने आ रहा है। शताब्दी वर्ष 103वें वर्ष में क्या शताब्दी वर्ष नहीं बन सकता? ठीक है, मैं मान लिया कि 2022 में ही शताब्दी वर्ष पूरा, तो 2025 में बीच के कालखंडों में 20 से लेकर 22 तक कोरोना का काल था, कई सारे कार्यक्रम, कई सारी योजनाएं नहीं आ सकी, क्या वो बाद में नहीं हो सकती है? और रही बात, तो हर धर्म का, हर जात का सम्मान अगर कोई करता है तो एनडीए करता है। हमारे लिए राज धर्म का मतलब, लोकतंत्र का मतलब परिवार तंत्र नहीं होता है कि लालू यादव से शुरू होता है। परिवार की बात में तुष्टिकरण की तरफ जा रहे हैं, तुष्टिकरण की तरफ जा रहे हैं आप लोग। कोई तुष्टि, सबका विकास। क्या ये चुनावी साल में मदरसा बोर्ड का चुनावी साल का क्या अल्पसंख्यकों को नहीं आया है क्या कि अल्पसंख्यक को सम्मान मिले? उनको भी तो हक है। अगर मुसलमान भाइयों को सम्मान मिलता है तो इसमें दूसरे को पेट में दर्द क्यों होता है? कॉपीराइट है क्या? आरजेडी का लालू यादव और तेजस्वी यादव का मुसलमान कॉपीराइट है क्या कि उन्हीं के लिए लड़ेगा, उन्हीं के लिए लगेगा, उन्हीं को वोट देगा? मुसलमान इस देश का नागरिक है
और मुसलमान को पूरा हक मिले, पूरा सम्मान मिले, उसके लिए एनडीए एकजुट है और एनडीए तत्पर है, जिसके तहत आज ये कार्यक्रम हुआ। आप तो कह रहे हैं कि सबके लिए काम कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार तो बीच कार्यक्रम में टोपी पहनने से इनकार कर दिया। जब मंत्री जमा खान जब पहना रहे थे तो नीतीश कुमार ने मना कर दिया। कोई व्यक्ति कुर्ता पहनता है, कोई पैंट शर्ट पहनता है, किसी को इच्छा होता है तो चादर ओढ़ता है, किसी को इच्छा होता है तो नहीं ओढ़ता है, किसी को इच्छा होता है तो टोपी पहनता है, किसी को इच्छा तो नहीं पहनता है। तेजस्वी यादव की तरह नहीं कि एक जगह जाते हैं तो टीका लगा लेते हैं और बगल में जाते हैं ईदी खाने तो वहाँ टीका मिटा लेते हैं। तो हम लोग जो नीतीश कुमार जी सभी के रहनुमा हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, अति पिछड़ा हो, सभी के हिमायती अगर कोई है तो एनडीए सरकार है और नीतीश कुमार है। तो नीतीश कुमार ने सबके लिए काम किया बिहार में और सभी समुदाय को एक साथ लेकर चल रहे हैं। आप सब कुछ जानते हैं, समझते हैं। ऐसा बात जो है बीजेपी के प्रवक्ता प्रभात मलाकार जी ने कहा है। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि नीतीश कुमार क्या खाते हैं, क्या पहनते, कौन नेता क्या है नहीं करते, ये सारे बात उनके व्यक्तिगत है। राजद ने जो भी आरोप लगाए हैं नीतीश कुमार को लेकर, मुसलमानों को लेकर, उन्होंने साफ साफ कह दिया है किसी का किसी धर्म जाति पर कोई कॉपीराइट नहीं है। मदरसा बोर्ड के कार्यक्रम पर उन्होंने साफ साफ बोला है कि मुसलमानों के लिए बिहार में लगातार विकास के काम एनडीए कर रही है। फिलहाल आप अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।